गोरे रंग पे इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक आई न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऐसे तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का दिया हुआ रूप है। बात सही भी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी हम लोगों का दुनिया में जीव जंतु पैदा हुए हैं वो भगवान का दिया हुआ रूप अवश्य है, लेकिन माध्यम उसके माता पिता ही बनते हैं। ये बात गोरा रंग ये अपने जेनरेशन माँ बाप के कलर पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोगों का ये सोच रहता है कि जो मेरा बच्चा हो उसका कलर गोरा हो। गोरा रंग का बात ही कुछ और है। इसके संबंध में बहुत लोग डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बीमारी से भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि इसके भी बहुत लोग पीड़ित हैं जिनका खानदान में सभी लोग काले हैं अथवा काले के समीप हैं। वैसे लोग भी हमें मिले हैं जो कि कहते हैं कि मुझे बच्चा गोरा चाहिए, डॉक्टर साहब कोई उपाय है तो बताइए। हमने इसका अनुभव बहुत अच्छा से किया है। ये भी एक तरह से संभव है। मेडिकल साइंस कोशिश का नाम है। कोई भी आप डिजीज बीमारी, जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं, वो चिकित्सक उस पर ज़रूर अपना दिमाग लगाते हैं कि आपको पीड़ा को कम से कम किया जा सके। हमें ऐसे भी मिले हैं जिनके माता पिता बहुत ही कमज़ोर रहे हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ताकि वो फल फ्रूट्स मेवा मिष्ठान दवा दारू आप करा सके अपने मरीज का। और प्रेग्नेंट जो महिला है, ये आजकल सरकार 6,000 रुपया गर्भवती महिलाओं को खाने पीने के लिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए और हेल्दी खाना, पौष्टिक खाना देने के लिए 6,000 रुपया दे रही है। इसका मतलब है कि काफ़ी शोध करके यह बात सामने लाया गया है कि जिन माताओं का खाना पीना और न्यूट्रिशन का ध्यान, पोषक तत्व की कमी न हो गर्भावस्था के दौरान, इसके पर ध्यान रखा जाए तो बच्चे स्मार्ट होंगे, हेल्दी होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, यानी कि हर तरह से तंदुरुस्त होंगे। दुनिया का कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा खराब हो, कुपोषण का शिकार हो, और बच्चा जन्म के समय में अपाहिज हो, तरह तरह के बीमारी से ग्रस्त हो। मैंने एक बार हमने सैलून में बैठा था, हमने दाढ़ी को सेव कराने के लिए। तब तक वो ईश्वरपुर के ही, हम नाम नहीं बता सकते लेकिन आज भी है वो, उसने अब दाढ़ी हमारा सेव कर रहा है। ये अपना दाढ़ी बनाने वाला जो बार्बर होता है, हजाम जो होता है, वो उसने एक क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब वो भी सांवला ही रंग है और उसके घर का सब लोग सांवला ही है और उसके बच्चे भी सांवला यानी कि काला काला हो रहे थे। उसके भी दिमाग में वो इस बीमारी से साइकोलॉजिक रूप से पीड़ित था कि सारे बच्चे मेरे ब्लैक हैं, काला है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई उपाय किया जाए कि बच्चा गोरा होने लगे। तो उसने हमसे क्वेश्चन किया, तो हमने कहा कि ठीक, इसका तो उपाय है, उपाय अच्छा है। आप इसको अपने गर्भवती जो आपकी पत्नी हो तो उस समय में आप फल फूल खिलाइए, फल फ्रूट्स खिलाइए। उस समय में फल फ्रूट्स जो होता है, फल फ्रूट्स जो होता है गरीबों के लिए पहुंच से दूर होता है, यानी कि सब लोग नहीं खिला सकता है। फल फ्रूट्स खिलाने के लिए आपको थोड़ा सा बजट आपको ढीली करनी पड़ेगी। उसने बोला, हमने कहा कि आप फल फ्रूट खिलाएंगे तो आपको बच्चा गोरा होने की संभावना है, स्वस्थ होगा, अच्छा भी होगा, हर तरह से फिट होगा। तो डॉक्टर साहब ये क्या हमें आप उपाय बता दिए हैं, ये तो हम गरीब आदमी नाई हैं, 10 रुपया कमाने वाले व्यक्ति हैं, ये तो संभव ही नहीं है।
दूसरा कोई उपाय है तो बताइए। तो हमने उसे समझाया कि फल फ्रूट्स को आप लोग इतना महंगा आप क्यों समझते हैं, आप 1-2 किलो 5 किलो के बारे में सोच लेते हैं और ज़्यादा आप खाएंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ आप खाइएगा, दुनिया का घी, आपको दूध है, दही है, फ्रूट्स है, कोई भी खाइएगा तो आपको हानि करेगा ही करेगा। तो फल अगर मान लीजिए 50 रुपये की आपको केजी है तो आपको 100 ग्राम यानी कि एक संतरा, आपको 1 केजी में अगर 10 संतरा चढ़ता है तो एक का आपको 5 रुपया हुआ। ये जो गर्भवती महिला है उसे डेली कोई ना कोई एक ही फल देना है 9 माह तक। तो हम कहे कि आपको एक ही फल कोई भी खरीद लीजिए, आपको 1 संतरा खरीद दीजिए, 1 सेब खरीदिए, 1 आपको अनार खरीद लीजिए, 1 गन्ना आप लेके चुसवाइए। कोई भी फल के नाम पर 1-2 किलो नहीं खरीदनी है बल्कि एक ही रोज देना है। तो हाँ सर, इतना तो हम कर सकते हैं डॉक्टर साहब, हम इतना हम जरूर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा। हम कहते तो बस आपको डेली एक ही देना है, ये नहीं देना है कि आपको 2 किलो 4 किलो लेके रख दिए, ऐसा नहीं है। आप एक ही फल कोई भी दीजिए, सस्ता ही फल क्यों ना हो उसे आप खिलाइए। नहीं है तो आंवला दे दीजिए, नींबू है, सुबह में गिलास में आपको नींबू थोड़ा सा पानी नमक का घोल आप दे सकते हैं। हमेशा आप डॉक्टर का सलाह यही रहता है कि उसमें नमक, चीनी, पानी, ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए गर्भावस्था में। अक्सर लोग पानी पीने का सलाह, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो लोग सलाह देता है। तो हमने उस नाई को, बार्बर को हमने यही सलाह दिया कि आप फल खिलाइए, और उसने ऐसा ही काम किया। हम समझाए तो 1-2 किलो नहीं लेता था, 100-200 ग्राम ले लेता था। अंगूर है 50 ग्राम ही ले लेगा और वो 50 ग्राम ही खिलाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा, 5-10 रुपये में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है तो आधा मूली दे दिया, किसी दिन कुछ नहीं है तो इस तरह से वो कहा कि ऐसे तो हम सर कर सकते हैं। और मेरे सलाह उसको इतना ज़्यादा सूट किया। कोई जरूरी नहीं है कि सबको कर लेगा, लेकिन हम अनुभव आपको खाली शेयर कर रहे हैं। और उन्हें 1-1 फल डेली शुरू कर दिया। हम ऐसे बता रहे हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति का भी जनरेशन सुधर सकता है, उसके बच्चे गोरे हो सकते हैं। वो आज भी व्यक्ति है और वो ऐसा ही किया, 1 फल डेली अपने पत्नी को देना शुरू किया गर्भावस्था में। बाद में उसको बच्चा जो हुआ तो बोला, डॉक्टर साहब आप जो बताए हैं, मेरा बच्चा ऐसा गोरा हुआ है एकदम पंडित की तरह कि लग ही नहीं रहा है कि मेरा बच्चा है, ऐसे कह रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि माध्यम तो हमें लोग हैं, हम लोग स्वस्थ रहेंगे यानी माता पिता स्वस्थ रहेंगे तभी भी बच्चा अच्छा होगा। और एक हम घटना सुनाते हैं। एक जगह अपने एक जान पहचान के में गए थे, वहाँ का एक महिला मिली, वो काफ़ी रो रही थी क्योंकि गर्भवती थी बेचारी और उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब था और उनको फल फ्रूट्स अच्छा देने वाला कोई नहीं था। और ये थोड़ा सा पढ़ी लिखी महिला ज़रूर थी, समझदार थी, वो समझती थी कि हमको कोई फल फ्रूट्स खाने के लिए नहीं दे रहा है तो मेरा बच्चा जो होगा अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अपनी बात हमारे पास उन्हें रख दिया। तो हम कहे ठीक है, आपको मार भात जो भी जुड़ता है इस औरत के लिए हम बिल्कुल किसी भी प्रकार का हमने फल फ्रूट्स का सलाह नहीं दिए, चूँकि वो भी करने वाला कोई उनके घर पर नहीं था। हमने होम्योपैथी का बायो 26 यानी कि बायोकेमिक का जो ये आपको 26 आप उसको देख सकते हैं, आप इस पर देखिए, इस पर आपको इजी डिलीवरी करके आप कहिएगा तभी भी दे देगा लोग। ये बायो 26 नंबर का दवा आप ले लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा पैकेट है, छोटा छोटा भी पैक आपको मिलता है। आपको यहाँ पर बायोकेमिक कॉम्बिनेशन टेबलेट्स लिखा है और 26 करके आप मिला लीजिएगा। और आपके स्थानीय कोई भी चिकित्सक हो इसके बारे में आप आराम से इसका राय ले सकते हैं और राय लेकर
आप खिलाना शुरू करेंगे। जब आपको बच्चा मालूम चल गया कि आपका प्रेगनेंसी आपके परिवार में है, तो उसको इसमें से 4 टेबलेट दिन में 3 बार आप इसे खिलाना शुरू करें डिलीवरी तक। यानी जैसे भी आपको 15 दिन 1 महीना के बाद आपको मालूम चला, उसके बाद से ही दवा का 4 टेबलेट दिन में 3 बार सेवन करिए। इससे फायदा होगा कि बच्चे जो होंगे लंबे चौड़े होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो मार भात भी महिलाएं खाई और इस दवा का प्रयोग किया गया, आज भी बच्चा है, देखिएगा तो आप हैप कीजिएगा, इतना तंदुरुस्त मोटा ताज़ा हुआ कि फिर क्या कहा जाए। और जिस बच्चे को ये दवा नहीं चला वो बच्चा नटा हो गया है, छोटा हो गया है, और उसमें उस बच्चे में कोई तुलना नहीं है। आज भी औरत बोलती है कि इस दूसरे बच्चे में भी यदि हम इस दवा को खाए होते तो ये भी बच्चा पहले वाले बच्चे के समान ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो बनाने का क्या मतलब है। तो जो लोग बच्चे चाहते हैं कि गोरा हो, स्मार्ट हो, तो कम से कम इस गोरा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बच्चा जो भी होगा हेल्दी होगा। और बहुत सारे ऐसे मरीज मिल जाएंगे जिनको बच्चा होने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, किसी तरह का परेशानी नहीं हुई, और बच्चा माँ दोनों सेफ रहते हैं बिल्कुल, और किसी तरह का न्यूट्रिशन का कमी नहीं होता है, और बच्चे बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। तो ये आपको इसमें आपको अवश्य इसको खिलानी चाहिए। बायोकेमिक 2626 आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मांगेंगे तो मिल जाएगा। और किसी भी आपके स्थानीय जो भी होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, इस दवा पर आप चर्चा करेंगे तो बेजोड़ दवा है। इसमें होम्योपैथी की अद्भुत शक्ति है। हम लोग बहुत दिन से प्रयोग कराते आए हैं। जिस बच्चे को दिया गया है अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, एक भी बच्चा कोई गलत नहीं हुआ। आप भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो हमारे देश में जो भी अंधापन, बौनापन, नटापन, छोटापन, कई तरह की बीमारी जो आपको देखने को मिलता है, शायद इसमें इसकी समस्या का हल हो जाए। ये और सबसे खासियत है कि दवा लेने के बाद किसी भी महिला को गर्मी नहीं होता है, उल्टी जैसा मन नहीं रहता है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। बिल्कुल सेफ एकदम समझिए दवा है। इसको किसी तरह का कोई आपको दिक्कत होने नहीं देगा। फायदा करेगा ही करेगा, घाटा का कोई सवाल नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी अच्छे चिकित्सक से आप राय लेकर इसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बहुत सारे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, पानी खूब कहते हैं पीने के लिए। बताइए, सादा पानी क्या पीने में बहुत अच्छा लगता है क्या? शायद नहीं लगता है। इसलिए महिलाएं भी इस पर ध्यान नहीं देती हैं और वो पानी नहीं पीती हैं। हमने इसके बदले में आधा नींबू और 1 गिलास पानी, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, जिनको शुगर नहीं है, जिनको शुगर है उनको चीनी हटा देनी चाहिए, और 1 गिलास सुबह खाली पेट में देने से बहुत अच्छा, जो बच्चे होते हैं काफ़ी गोरे स्वस्थ होते हैं। और उसके साथ में 1 फल देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो रोज़ डेली फल खिलाना है। पानी का आपको इसको डेली का डेली 1 गिलास, जो ग्लूकोज है इसका पानी कमी नहीं होने पाता है शरीर में, क्योंकि टेस्टी होता है। आज के ज़माने में सेहत के साथ साथ स्वाद भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस दवा में अगर कोई खाद्य पदार्थ है उसमें स्वाद नहीं है और फ़ायदा ज़्यादा करता है, तभी भी वो प्रोडक्ट नहीं चल पाता है। तो इसमें आपको नींबू आधा लेने में, आप जानते हैं कि नींबू शरीर के लिए कितना अच्छा है, विटामिन सी रहता है। तो विटामिन सी कैसे मिलेगा? तो अच्छा, किसी को ये चमकाना है, साफ़ सुथरा आपके बच्चे का स्किन रहे, गोरा दिखे, तो विटामिन सी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। जिसके शरीर में गोरे रंग का रहते हैं, सभी लोगों का ये आपको विटामिन सी, ये सब लोगों का अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, और खाना ठीक ठाक रहता है, स्मार्ट लोग होते हैं। उसके बाद जनरेशन भी काम आता है। तो ये दवा और ये जो आपको बताया गया है बहुत ही कारगर है। और समझते हैं कि जिनका बच्चा स्मार्ट नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है, जो बताया गया है फार्मूला, उस पर आप सेवन कराएंगे किसी भी डॉक्टर के सलाह से, तो हमारे समझ से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आना चाहिए।
और पेट में बच्चे जो उल्टे हो जाते हैं, पेट में दर्द रहने लगता है, इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिलेंगे तो बिना किसी ज़्यादा दिक्कत का दवा से पेट का दर्द चला जाएगा। महिलाओं को आगे पैर में सूजन आता है, उसके लिए आप सरकारी अस्पताल में फोलिक एसिड, आयरन के गोली, कैल्शियम में तो खाते ही रहते हैं, वो उसके लिए चिकित्सक बैठे रहते हैं। टेट भेग का इंजेक्शन, एंटी टेटनस के लिए भी आपको 2 इंजेक्शन लेना रहता है। हर चीज़ का आपको जानकारी रखनी चाहिए। हमारे महिला इसमें पीछे रहती थी, उन्हीं को फ्रंट आनी चाहिए और उनको ये सब होम्योपैथिक दवा, अन्य चिकित्सा पद्धति को जो भी इसका फ़ायदा है, गुण है, उसको लोगों को जाननी चाहिए और उनको छोटे मोटे आप डॉक्टर अवश्य बना दीजिए अपने घर के लोगों को। ऐसे भी महिला दवा नहीं खाना चाहती हैं, मेरा ऐसा अनुभव है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरी पत्नी तो दवा ही नहीं खाती है। हमने एक शोध किया है जिसमें कोई भी औरत दवा नहीं खाना चाहती है। अगर हस्बैंड या उनके कोई भी करीबी दवा आप लेकर दे देंगे, साथ साथ में तो वो लोग सेवन कर लेता है। इसलिए अपने परिवार का खुद आप केयर रखिए। आप ये मत कहिए कि हमने कह दिया मेरे औरत, बहन, माँ दवा लोग नहीं सेवन कर रहा है। आप अपने से दीजिए। अपना छोटा सा नैनो हॉस्पिटल, छोटा सा अस्पताल, छोटा मोटा क्लिनिक अपने घर में खोल लीजिए। वेट मशीन रख लीजिए, बीपी मशीन रख लीजिए, थोड़ी मोड़ी दवा रख लीजिए और कहीं ट्रेनिंग का कोई बात हो जाए तो ट्रेनिंग भी आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। गुरु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में आपको वो चीज़, आपको हर परिस्थिति की जानकारी वो लोग देता है। इसलिए किसी को टच में रहे तो आपको बहुत अच्छा जानकारी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज का जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम भी समझते हैं कि वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से जानकारी देना तो कठिन रहता है, लेकिन जागरूकता जरूर आ जाएगा। आप रोज़ इस वीडियो को देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको इसका हानि लाभ जरूर बुझा रहा होगा। तभी तो मेरे 80,000 आज व्यूज आ गए हैं। 1400-1500 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा लोग होने लगे हैं और मेरे चैनल को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। बहुत सारे कमेंट में बता रहे हैं कि सर इसको ऑनलाइन आप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें क्या करना है, आप लोगों को जैसे फ़ायदा पहुँचे, जैसे भी लोगों को फ़ायदा होता है वही हमको काम करना है। हमें अलग कुछ भी नहीं करना है। हम जिस चीज़ के हम जानकारी रखते हैं, जिस विषय में, उस पर हमको जानकारी देने में हमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और उसके लिए व्यक्ति अथोराइज भी होता है। तो इसलिए जो हमारे पास डिग्री डिप्लोमा है उससे संबंधित क्वेश्चन आप करेंगे, हमको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरह से जानकारी को लें, आप जैसे भी चाहें। ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। ये 125 करोड़ लोगों का चैनल है, उन लोग के हिसाब से हमें चलनी है। हम अपना पहले चल रहे हैं, आप लोग भी जैसे चलाना चाहिए इसे आप चला सकते हैं, जैसे फ़ायदा आप उठाना चाहिए, जैसे आप खुश रहें। मेरे क्लिनिक का मतलब है, यूट्यूब चैनल का मतलब है, जीएसएमपी क्लिनिक का मतलब है कि 125 करोड़ लोगों के घर में खुशी पहुँचे और उनके बच्चे स्वस्थ हों। और जो महंगे इलाज की वजह से 4 करोड़ लोग प्रति वर्ष जो गरीब हो जाते हैं, इसका ये समाधान हम लोग कर सकते हैं। ये आप सोच रहे हैं कि इसके लिए सरकार करेगी, तो सरकार, नेता कोई डॉक्टर नहीं होता है, वो हमारे नज़रिए से कभी नहीं सोच सकता है। हम जो सोचेंगे कभी नेता नहीं लोग सोचेगा। नेता का काम अलग है, हम लोग जो प्लान बना कर देते हैं उनको लागू करते हैं। लेकिन संयोग की बात है कि उस स्तर तक हम लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही है। अगर जिस दिन हम लोग पहुँचेंगे, हमारा कोई जाने पहचाने व्यक्ति अगर उस ऊंचाई पर पहुँचता है, तो हम लोग इस बात को लागू कराने की कोशिश करेंगे कि 125 करोड़ लोगों तक होम्योपैथिक दवा पहुँचे, ताकि पैसा हो ना हो इसकी कोई चिंता नहीं रहे। परिवार के प्रत्येक सदस्य को दवा के अभाव में मरना नहीं पड़े, उनको दुखित नहीं होना पड़े और उनके प्राण असमय न जाए। मेरे चैनल का उद्देश्य रहता है। लेकिन ये कब संभव हो सकता है? क्या डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह अकेले कर सकते हैं? नहीं, ये 125 करोड़ लोग मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल देखने के बाद में कोई भी बच्चा,
कुपोषित उनका जन्म नहीं होगा, हेल्दी और स्मार्ट होंगे, गोरे होंगे, स्वस्थ होंगे। यही मैं आशा और विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय चैनल यूट्यूब चैनल से तत्काल मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए।